ही होगी। मिस्टर अजय वधावन जो एचपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत हैं और वहाँ पर खेल प्रशिक्षक भी हैं, और साथ ही साथ जो एवीआई द जिम उसके यहाँ पर ये अब मास्टर ट्रेनर भी हैं। उन्होंने हाल ही में दिल्ली में जो कंपटीशन हुए इलाइट के फेडरेशन के, उनमें बहुत सारे तगमे जीते, डबल का शहर का नाम रोशन किया, और आज ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड दिवस है और 21 तारीख को जब इन्होंने इनाम जीते तो उस दिन ही इनके पिताजी की बरसी थी, तो इन्होंने अपने सारे इनामात जो है उनको एक श्रद्धांजलि स्वरूप दिए हैं, क्योंकि उनका एक बड़ा सपना पूरा किया है, और साथ ही अपने ताया जो है श्री बाबू जवाहरलाल जी वधावन, उनका सपना पूरा किया है। तो अब ये आपको बताएंगे कि ये यात्रा इन्होंने कैसे करी, और आज ये जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं जीती हैं, अब प्रो कार्ड जीतने के बाद अजय वधावन जो है वो इंटरनेशनल प्लेयर हो गए। अब ये विदेशों में खेलने की इनको अनुमति मिल गई है। जब तक प्रो कार्ड नहीं मिलता तो कोई भी जो है बॉडी बिल्डर है वो बाहर जा कर के नहीं खेल सकता। और आने वाली 26 तारीख को जो है ये कानपुर के अंदर मिस्टर इंडिया कंपटीशन होने वाला है, जिसमें ये भाग लेने जा रहे हैं, और वहाँ पर जितने भी कंपटीटर आए हुए थे सब ने ये कहा है कि आने वाले 2 सालों में हम सबकी सीट खिसकने वाली है, और अजय इतनी कम उम्र में इस तरह की उपलब्धियां जो है वो आने वाले समय में भारत के लिए एक बड़ा गौरवशाली इतिहास रचने वाले हैं। तो उसके बारे में ये आगे आपको जानकारी बताएंगे कि कैसे ये वहाँ पर गए, किस तरह से इनके वो हुआ, और ख़ास तौर पे यहाँ पर इन्होंने जो है किस तरह से ट्रेनिंग ली, कहाँ से ट्रेनिंग ली। और हम सब की भी जिज्ञासा होती है कि बॉडी बिल्डर बनना सबके मन की इच्छा होती है, और उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या ध्यान रखना चाहिए। तो मैं विशेष रूप से जो है हमारे खेमजा जी गिल जो हैं जिनका ये जिम है, उन्होंने यहाँ पर इनको जो सुविधाएं दी हैं बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और इनके बड़े भाई मनोज वधावन जी जिन्होंने इनको तन मन धन से सहयोग किया, पूरे परिवार का बड़ा सहयोग है, पूरे शहर का बहुत सहयोग है। इनके जितने भी यहाँ ट्रेनिंग लेने आते हैं, और ख़ास तौर पे जो एचपीएस का स्टाफ था, वहाँ जितने भी सेवादार हैं वो इनकी डाइट का बड़ा ध्यान रखते थे। तो उसकी सारी जानकारी आपको अब जो है अजय वधावन जी देंगे। तो मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो आपसे कि उन्होंने ये कैसे यात्रा शुरू की और कैसे यात्रा की। अजय जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी प्रेस रिपोर्टर का धन्यवाद करूंगा कि आपने भी बहुत अच्छी तरह से ये जो अरेंजमेंट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज से 1 महीना पहले मैंने इसकी तैयारी शुरू की थी। मेरा जो ट्रेनर है वो कानपुर से है, जिसका नाम है साहिबेश सिद्दीकी। तो उनसे मैंने बात की कि अब कंपटीशन खेलना है, तो उन्होंने कहा भी 1 महीने पहले बाद जो कंपटीशन है उसकी तैयारी करेंगे, तुम ठीक हो, तुम खेल सकते हो। तो वहाँ से मैंने तैयारी एक स्टार्ट कर दी थी आज से तकरीबन 1 महीना पहले। उससे 2 महीना पहले मेरे शोल्डर में इंजर्ड था, इसलिए मुझे टेंशन थी कि मैं शायद नहीं खेल पाऊँगा। बट फिर भी मेरे सपोर्टर जो थे, सर हो गए, आचार्य जी हो गए, मेरे भाई हो गए, मेरे घर वाले हो गए, उनकी पूरी मदद से मैं 1 महीने में यहाँ इस मुकाम तक आ गया, अभी जिससे मैं इतनी भी अपने मेडल वगैरह ले आया। तो 1 हफ़्ता पहले जो मेरे ट्रेनर मेरी डाइट देते थे, उसमें 1 हफ़्ता पहले मेरा नमक वगैरह सब बंद कर दिया था। 3 दिन पहले मेरा पानी बिल्कुल भी बंद कर दिया था, ना पानी ना कुछ खाना था, सिर्फ प्रोटीन पे ही रहना था। और कंपटीशन के जाते टाइम सिर्फ कुछ भी नहीं खाना था, जस्ट प्री वर्कआउट के तौर पे भी कंपटीशन खेला। तो 20 जून को ई-लाइट चैम्पियनशिप सुबह 11 बजे शुरू हुई थी, जो कि तकरीबन रात 12 बजे तक चली थी, जिसमें मैंने अपनी कैटेगरी में जो राष्ट्रीय स्तर की थी उसमें भाग लिया था। तो पहले उसमें मैंने
गोल्ड का पदक जीता था। उसके बाद सेकंड जो मेरी थी इसमें कैटेगरी थी क्लासिक बॉडी बिल्डिंग की, जो मैंने पहली बार खेली है अपनी लाइफ में, फ़र्स्ट टाइम ही इसमें भाग लिया था। तो फर्स्ट टाइम में ही मैंने उसमें 3rd पोजीशन हासिल कर ली थी। तो उससे मुझे ये मिल गया था कि मैं जो 21 तारीख को मिस्टर यूनिवर्स होने वाला है उसमें अब मैं भाग ले सकता हूँ। तो वहाँ से मुझे परमिशन मिल गई थी। तो 21 जून को तालकोतरा स्टेडियम में दिल्ली में प्रतियोगिता थी जो थी मिस्टर यूनिवर्स की। तो वहाँ पे मैंने सबसे पहले जूनियर बॉडी बिल्डिंग खेला जिसमें मैंने गोल्ड का पदक हासिल किया था। उसके बाद मैंने इलाइट चैम्पियनशिप मिस्टर यूनिवर्स चैम्पियनशिप की क्लासिक बॉडी बिल्डिंग खेली जिसमें मैंने 2nd पोजीशन हासिल की। और लास्ट में सीनियर बॉडी बिल्डिंग थी जो सभी का कम्बिनेशन होता है, मतलब जो चैम्पियन ऑफ चैम्पियन होता है उसमें से सभी को एक को निकालते हैं, उसमें से मैंने 2nd पोजीशन फिर दोबारा हासिल की। इसमें मेरे घर वाले का, मेरी मम्मी का बहुत सहयोग है कि उन्होंने टाइम टू टाइम मेरी डाइट देखी, टाइम टू टाइम जो मुझे मिलता था, जो करना था वो सब कुछ होता रहा। खेम भाई है, मैं जहाँ ट्रेनिंग करता हूँ, मैंने अपने जो मेरे विद्यार्थी हैं, जो मेरे स्टूडेंट हैं, उनको ट्रेनिंग देने के साथ साथ इनको पता था कि इसे खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इन्होंने मुझे कभी भी रोका नहीं भी तू इनको मत लगा। तो इनका भी बहुत सहयोग है, सर का भी बहुत सहयोग है। पूरे स्कूल में मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी कि मुझे कोई भी दिक्कत हो, मैंने ये नहीं करना वो नहीं करना, सब मुझे वहाँ मेरे रूम में ही मिल जाता था बना बनाया। कभी किसी चीज़ की कोई रोक टोक नहीं हुई। बाकी मेरे बड़े भाई हैं मनोज भाई, इनका तो स्टार्टिंग से ही मेरे साथ बिल्कुल पूरा साथ है। मैं बेझिझक जो भी कुछ कहता हूँ बस इनके भरोसे ही रहता हूँ। बाकी फिर भी तो मैंने पूरे इस 2 दिन में, जो 21 जून थी उस दिन मेरे पापा की डेथ एनिवर्सरी भी थी, जो मैंने पदक जीत के उनको श्रद्धांजलि दी। तो इस 2 दिन के पूरे चैम्पियनशिप में मैंने 2 गोल्ड मारे, 2 सिल्वर मारे और 1 कांस्य पदक जीता। और उसके साथ जो गोल्ड आया था मुझे इलाइट प्रो कार्ड मिला, जिसकी इलाइट प्रो कार्ड मिला। इसकी हेल्प से अब मैं ओलंपिया भी खेल सकता हूँ और आउट ऑफ इंडिया, भारत के बाहर जो भी चैम्पियनशिप होगी उसमें भी मैं बिल्कुल भाग ले सकता हूँ। इसका ये मतलब है। थैंक यू, सही यही कहता हूँ। बाकी अब मेरे बड़े भाई जो बताएंगे वो। कितने साल हो गए आपको बॉडी बिल्डिंग? मेरे को आज से, मेरे पापा की डेथ हुई थी सर 21 जून 2017 को। उसके बाद मैंने प्रण लिया था कि अब मैं, मेरे पापा जो थे वो रामलीला में काम करते थे, कलाकार थे ऐसे। तो उनका भी सपना था कि चलो, तो फिर मैंने वो लाइन तो नहीं बट मैंने अपनी खुद की बॉडी बिल्डिंग की लाइन चूज़ की। तो आज से 4 से 4.5 साल हो गए मुझे बॉडी बिल्डिंग में बैच में। कितनी एज कितनी है? मेरी अब एज है 26। सारा श्रेय किसको देना चाहोगे? सारा श्रेय मैं, कोई एक बंदा नहीं है जिसे मैं सारा श्रेय दूंगा। मेरी खुद की भी चलो इतनी मेहनत है, मेरे कोच जो है साहिबे सर, उनकी भी बहुत मेहनत है। वो हर रोज़ डाइट आती थी, हर रोज़ की एक्सरसाइज आती थी, हर रोज़ टाइम टू टाइम अपडेट देते थे। उसके अलावा आचार्य जी हैं जो हर टाइम साथ है मेरे। 2017 से बाद आज से 5 साल पहले मेरी मुलाकात हुई थी इनसे। तो तब से लेके आज तक मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती। अगर रात को भी कॉल करूं तो भी मेरा कॉल रिसीव होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। साथ है मेरे बड़े भाई हैं, मनोज भाई हैं, रमन भाई है, और ख़ास तौर पे खेम भाई हैं। खेम भाई साहब है जो जिस जिम में मैं हूँ, इनका भी बहुत सहयोग है। और उससे ऊपर सबसे बड़ा सहयोग है मेरी मम्मी का, जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। उन्होंने कभी भी रोक टोक नहीं की, तूने ये नहीं खाना, तूने वो नहीं खाना। हाँ, एक बात है कि बॉडी नॉन वेज से नहीं, वेज से भी बनाई जाती है। अगर हम वेज खाएं तो भी बॉडी बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसकी 2 कंडीशंस होती हैं, एक बॉडी बिल्डिंग, एक फिटनेस नाम की कंडीशन होती है। फिटनेस हम वेज रह के बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको भी आगे जाना है, बहुत आगे जाना है, तो उसके हिसाब से आपकी डाइट चेंज होती रहेगी। बट मैं नॉन वेज खाता था, पर जो मेरी डाइट ऊपर से आती थी वो बनती थी, पर वेज से अच्छी डाइट बनाई। बॉडी बिल्डिंग में काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस रहती हैं खुद के ऊपर, तो हम कैसे उसको मैनेज किया आपने? वो सबसे पहले अपना माइंड सेट करना होता है सर। अगर आपका माइंड सेट हो गया तो आपको एक गोल का, आपका एक वो होता है, टारगेट होता है। उस पर अगर आपने बस ठानना होता है कि मैंने ये करना है। इसमें पेशेंस चाहिए, सब कुछ चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, आपकी मेहनत चाहिए।
सब कुछ चाहिए। हो सकता है भी आपको बाहर का बिल्कुल भी ना खाना पड़े, हो सकता है आपका पानी भी बंद हो सकता है, हो सकता है आपका नमक बंद हो सकता है, कुछ भी कभी भी वो आपकी कंडीशन के तौर पे है। सबसे ज़रूरी है आपका माइंड सेट, ये आपका खुद पर कंट्रोल होना चाहिए। मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि ये उपलब्धियाँ इसलिए भी बहुत मायने रखती हैं। लगभग 4-5 महीने पहले इनके घर में चोरी हो गई थी, 1.5 लाख रुपए की चोरी हो गई थी, जिससे ये उबर पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था, ना ही कोई ऐसी स्थिति होती थी। और अभी इनके वहाँ जाने से पहले ही रात को लगभग 12:30-1 बजे घर में वॉशिंग मशीन को आग लगी, जिसमें इनके सारे कपड़े जल गए। परंतु इनको एक ही बात थी कि आपने घबराना नहीं है, आपने पार्टिसिपेट करना है, हम आपके साथ हैं। इन सारे सर्कमस्टांसिस में भी ये प्रतियोगिता जीत करके लाए हैं, इसलिए ये डबल ई के लिए एक बहुत बड़ी सर ये गवर्नमेंट अप्रूव नहीं होती, ये फेडरेशन होती है, बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन होती है, जो इंटरनेशनल और नेशनल का दोनों का कम्बिनेशन होता है। वो जो फेडरेशन होती है वो हर महीने 4 से 5 कंपटीशन होते हैं। आज इंडिया में हो गया, कल रशिया में हो गया, परसों कनाडा में हो गया, ऐसे चलते रहते हैं। गवर्नमेंट अप्रूव नहीं होती ये, बट ये प्राइवेट अप्रूव होती है, फेडरेशन होती है, खुद की फेडरेशन होती है। नहीं, इसमें जो इनाम मिलता है आपको, जो ट्रॉफी मिलती है या कुछ और भी आपको फाइनेंशियल सर वो डिपेंड करता है फेडरेशन पे। जैसे मैंने 2 खेले थे, पहले ई-लाइट खेला था, फिर मिस्टर यूनिवर्स खेला था। जो ई-लाइट खेला था उसमें मुझे पहले पोजीशन पे 15,000 रुपये का इनाम साथ में दिया था। थर्ड पोजीशन जो कांस्य आई थी इसमें मुझे 5,000 रुपये इन्होंने साथ में दिए थे। पर जो मिस्टर यूनिवर्स थी इन्होंने भी कैश प्राइज़ कोई भी नहीं रखा था साथ में, इन्होंने प्रो कार्ड दिया था। ये इंटरनेशनल थी इसलिए इन्होंने ऐसा किया था। वो डिपेंड करता है फेडरेशन टू फेडरेशन कितनी है। देश से मुक्केबाज जाते हैं कहीं भी, हाँ जी, वो खाते हैं अपना, तो सरकार की तरफ से जाते हैं। नहीं गवर्नमेंट अप्रूव बिल्कुल जाते हैं। अगर आपके पास प्रो कार्ड है, अगर आपके पास है, तो अपनी जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड जिम होती हैं सर, उनमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। हाँ जी। डाइट में फिर आजकल जैसे सप्लीमेंट्स चलते हैं, वो भी आप लेते हो? सप्लीमेंट्स, हाँ जी, जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो एक डाइटरी फूड होते हैं सर, जो हमारी बॉडी की फूड की नीड को कंप्लीट करते हैं। सप्लीमेंट के भी आगे पार्ट्स होते हैं, वो नॉलेज के अंडर लिए जाते हैं। सप्लीमेंट प्रोटीन होता है जो बिल्कुल वेज होता है, प्योर वेज, उससे लिए जाते हैं। जो बंदा बिल्कुल प्योर वेज है, हाँ जी, वो भी मतलब ले सकता है सप्लीमेंट? जो बंदा बिल्कुल प्योर वेज है वो बंदा भी सप्लीमेंट ले सकता है, बट अपनी जिम के एक्सपीरियंस के बाद ले सकता है। ऐसे नहीं है भी अगर आज ही जिम स्टार्ट होगी तो वो आज ही ले लेगा। वो डिपेंड करता है उसकी बॉडी टू बॉडी, उसकी बॉडी कैसा रिस्पॉन्स दे रही है। सप्लीमेंट कहीं असली ज़रूरी नहीं है, उसका नहीं पता चलता वो नहीं, सप्लीमेंट डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है इसका कोई कभी भी पता नहीं चल सकता, एक्सेप्ट लेबोरेटरी। लैब में ही पता चलता है। आजकल नशे का बहुत बढ़ गया अपने एरिया हाँ में। जी, तो आप युवाओं को कुछ कहना चाहेंगे उस बारे में? मैं जिम जाएं युवाओं या को क्या? नशे के बारे में यही कहना चाहूँगा कि अगर आप जिम लगाते हो तो आपका माइंड सेट ही ऐसा हो जाता है कि नशा तो दूर, आप फास्ट फूड वगैरह भी नहीं खाओगे, भी आपका माइंड सेट ही इस तरह से डेवलपमेंट होने लग जाता है कि आपको अपनी बॉडी से ही प्यार होने लग जाता है। युवाओं को क्या करना चाहिए? युवाओं को बिल्कुल अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, जो अच्छा है वही। नॉर्मल बंदे को कितना टाइम लग जाता है बॉडी बिल्डिंग में? नॉर्मल बंजिए, पर्सन टू पर्सन डिपेंड है सर, या आपके हार्ड वर्क पे डिपेंड है। आप चाहो तो 6 मंथ भी लगा सकते हो, आप चाहो तो 6 साल भी लगा सकते हो, डिपेंड होगी। जो खास तौर पे है, जो हमने अपनी ओर से ये करा है कि बहुत जल्दी ही एक डबल ई के खास तौर पे, जैसा मोंगा जी ने क्वेश्चन करा था कि नशे को लेकर करके, तो ABI जिम के जो हमारे खेमचंद जी, इन्होंने भी कहा है बहुत जल्दी जो है जगह देख रहे हैं कि कहीं से ठीक से है, जैसे अग्निकांड स्मारक स्थल है वहाँ पर है, या ऐसा कोई जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ शहर के बीच में हो, उसमें है। तो ख़ास तौर पे जो है युवाओं के लिए, जितने भी बॉडी बिल्डर हैं यहाँ के, या जो इनके ऐसे स्टूडेंट हैं जो परफॉर्म के लिए तैयार हुए हैं, उनको ये करके है ताकि उधर से हट करके लोग इधर आ सकें। इसके लिए बहुत जल्दी एक ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है।
ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਕੰਨੀ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਕੰਨੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਮ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਕੀ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਹੁਣ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਾਪਾ ਪੈਟੀਜ਼ ਲਿਆਇਓ, ਪਾਪਾ ਆਹ ਲਿਆਇਓ, ਉਹ ਹੁਣ ਘਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ। ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਦਾ ਦਾ।